नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो नया साल की हार्दिक बधाई। और नया साल पे आपको तोहफ़ा के रूप में बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो जिन लोगों का पिछले वैकेंसी में नहीं हो पाया है, चाहे टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, तो उनके लिए फिर से एक मौका है, आपको फिर से लगना पड़ेगा सब कुछ भूल के। बाकी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का क्या होगा, देखिए आएगा वो तो ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है, जो जिन लोगों का 1-2 नंबर कम होगा उनका हो जाएगा, उनके लिए चांस बन जाएगा। नहीं आएगा तो आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है। मतलब आपको इस एग्ज़ाम के लिए लड़ना पड़ेगा जी-जान से। अभी आपको पता है कट ऑफ अब 90 प्लस 95 प्लस यानी कि 100 प्लस भी इस बार जाने का चांस है। देखते हैं क्या-क्या है इसमें नया अपडेट। देखिए ये है अभी आया है आज कैलेंडर में दिया है एडवर्टाइज़मेंट नंबर तो अभी दिया नहीं है कि किस नंबर से निकालेगा, वो आने वाले समय में ही बताएगा। अभी देखिए ये आपका टीचर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसी अभी दिया नहीं है। चूँकि वैकेंसी के लिए मैं बता दूँ कि आपका 1 लाख से ज़्यादा ही रहेगा। वो क्यों रहेगा, देखिए 50,000 हो गए हैं पहले से हर साल निकालने के लिए, प्लस इसमें जो अभी वैकेंसी चल रहा है उसमें बचेगा, ज़ाहिर-सी बात है। वो क्यों बचेगा आपको भी पता है, क्योंकि एक-एक सीट पे मल्टीपल आया है, मतलब एक-एक लोगों का मल्टीपल सीट पे आया है, तो उससे भी आएगा। बाकी जो लोग प्राइमरी में पहले से सिलेक्टेड हैं टीआरई 1 के थ्रू, उनका इस बार अगर हो जाएगा वो अपर वाले में, या मिडिल हो या उसके ऊपर हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से प्राइमरी का छोड़ दें, फिर उनका भी सीट खाली रह जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सीट लगभग जो वैकेंसी है वो 1 लाख प्लस ही रहेगा। तो ये एग्ज़ाम का डेट क्या है, प्रीलिम्स के लिए आपका डेट जो होगा वो 24 अगस्त को, मतलब 24 अगस्त से हर साल स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए एवरी ईयर लिखा हुआ है। मतलब आपका एग्ज़ाम या फॉर्म का आप ज़ाहिर-सी बात है इससे 1 डेढ़ महीना पहले ही फॉर्म का आएगा, तो आपको जुलाई तक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट के लिए भी दे दिया गया है कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा और 24 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखिए ये पहले से ही डिसाइड करा, अब आपको पता भी है, अब ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी ने जो कहा है वो किया है उसी डेट पे। तो ये ना सोचिए कि ये डेट बढ़ेगा, घटेगा, आप इसको मान के चलिए कि आपका यही डेट है। क्योंकि बीपीएससी ने जो कहा है वो किया है, अभी तक जितने भी 2 एग्ज़ाम में हुआ है, मैं यही देखा हूँ। 24 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल। बाकी ये डेट का ये तो आपको पता है कि मेंस होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है यहाँ केवल, उसी के बेसिस पे मेरिट बनता है। फाइनल रिज़ल्ट वही है 24 सितंबर। अब देखिए इसमें कितना सीट किस-किस के लिए रह सकता है, तो आपका प्राइमरी और मध्य, उसके बाद उच्च, उसके बाद उसके ऊपर आपका मतलब पीजीटी के लिए सबको देखा जाए सबको मिला के 1 लाख प्लस रहेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, देखिए प्राइमरी में आपका सीट 30,000 के आस-पास रहेगा। टीजीटी में अभी आपका मतलब 20 से 22,000 तक आपको टीजीटी में देखने को मिलेगा। मध्य में भी आपका 18 से 20,000 देखने को मिलेगा। मतलब आप 6 से 8 में भी आपका 18 से 20,000 रहेगा। वैसे ही पीजीटी में चूँकि इस बार मतलब 1 आध 2 सब्जेक्ट में सीट खाली रह जाएगा, बाकी सब लगभग भर ही जाएगा। तो उसमें थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा पीजीटी के लिए। बाकी आपका जो है प्राइमरी में आपको अभी भी सीट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अपर में जिनका होगा वो ज़ाहिर-सी बात है प्राइमरी को फिर छोड़ ही देंगे। ये तो है आपका। अब देखते हैं इसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या चाहिए आपको। अपीयरिंग है तो बाकी सब सारी चीज़ें क्या है उसके लिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको पता है एलिजिबिलिटी के लिए क्या-क्या चाहिए, उसके लिए देखते हैं। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आप उसके लिए आपको पता है अतुल प्रसाद ने सीधे कहा है कि वो आपको माँगने का अधिकार नहीं है, आ जाए तो अच्छी बात है, वो डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा। इसमें देखिए आपको निवासी क्या होना चाहिए, योग्यता यानी कि आपका निवासी भारत के नागरिक हों, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो अदर राज्य के हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएँगे, बाकी बिहार के जो हैं वो जिस कैटेगरी से वहाँ बिलॉन्ग करते हैं वो उस कैटेगरी में आएँगे। उम्र सीमा क्या है, तो 1 से 8 तक, यानी कि प्राइमरी हो चाहे मिडिल हो, मतलब 1 से 5 और 6 से 8, उन सब के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष चाहिए। वहीं 9 से 12 तक, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी के लिए भरेंगे, न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ये कब, जब जारी होगा आपका नोटिफ़िकेशन, उस समय आपको लिखा रहेगा डेट कि किस डेट तक आपका ये एज आपको काउंट करेगा। वहीं अधिकतम के लिए बात किया जाए तो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट या अदर स्टेट के जो हैं उनके लिए अधिकतम 37 वर्ष, बीसी, ईबीसी या फीमेल जो अनरिजर्व के फीमेल है उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम, वहीं एससी, एसटी के चाहे मेल या फीमेल 42 वर्ष। कार्यरत शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं, मतलब वहाँ पे बिहार में टीचर हैं, तो उनके लिए 31 वर्ष है आपका मिनिमम, और अधिकतम जो है अनरिजर्व के लिए 47, मेल के लिए बीसी, ईबीसी, फीमेल यूआर 50, एससी, एसटी के लिए 52 वर्ष, ये अधिकतम है। वहीं देखें ये शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो प्राइमरी के लिए आपको पता है 1 से 5 तक डीएलएड होना चाहिए, या कहीं कहीं इसी को बीटीसी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए,
या फिर बीटेड पेपर 1 जो कि बिहार में कराया जाता है, दोनों में से कोई एक रहेगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मध्य विद्यालय के लिए तो 6 से 8 या आपके पास स्नातक होना चाहिए। स्नातक के बाद यदि आप डीएलएड बीएलएड बीटीसी किए हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। मतलब बीटीसी अगर देखा जाए तो बिहार में आपको पता है 12th के बाद भी हो जाता है। तो जो लोग स्नातक किए होंगे और बीएड बीटीसी किए होंगे तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं 6 से 8 के लिए। प्लस आपके पास सीटेड पेपर 2 या फिर बीटेड पेपर 2 ये पास होना चाहिए। वहीं आपको 9 से 10 के लिए टीजीटी के लिए देखा जाए तो आपके पास स्नातक होना चाहिए यूजी, और प्लस आपके पास स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। वहीं आपका पीजीटी के लिए देखा जाए 11 से 12 के लिए तो आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि para स्नातक, और उसके साथ स्टेट पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। अभी स्टेट का चल रहा है एग्ज़ाम, आपको पता है फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर नहीं पास हुए हैं तो फॉर्म भरे होंगे, आप उस पर पहले फोकस कीजिए। वैसे पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है। अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या चाहिए, सीटेट से आप जाना चाहेंगे तो अगर अदर स्टेट के हैं या अनरिजर्व के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए 150 में से। सीटेट का मैं बता रहा हूँ ये। बीसी ईबीसी एससी एसटी जो कि बिहार के राज्य हैं उन जो बिहार के केवल कैंडिडेट हैं उनके लिए 82 नंबर चाहिए कम से कम, इससे कम पे आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। स्टेट की बात किया है तो अनरिजर्व के लिए कम से कम 75 नंबर चाहिए, या अदर स्टेट के जो भी हैं उनके लिए 75 नंबर 150 में से। वहीं बीसी के लिए 68.5, ईबीसी के लिए 63.75, एससी एसटी के लिए 60 नंबर, पीएच के लिए 60, फीमेल के लिए 60 नंबर। इससे कम रहे तो आप नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे स्टेट के थ्रू। ये तो है। अब सैलरी आप देख सकते हैं कितना आपको मिलेगा। देखिए प्राथमिक में आपको इन हैंड सैलरी जो है पहले मिलता था 35,000, अब मिलेगा 40,630 रुपये। ये सब डीए टीए जो भी होता है मेडिकल वो सब जोड़ने के बाद। वहीं मध्य के लिए 6 से 8 के लिए आपका 45,130, 9 से 10 यानी टीजीटी के लिए आपका 49,630 रुपये इन हैंड सैलरी। वहीं पीजीटी के लिए 51,130 रुपये, ये आपको इन हैंड सैलरी मिल रहा है। बेसिक ऊपर लिखा हुआ है। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, क्वालिफाइंग नेचर था। अब देखिए ये अब रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बार हटा दिया गया था। जो लैंग्वेज था मतलब भाषा का 30 नंबर का था, 30 क्वेश्चन था, 30 नंबर, इसमें से आपको 9 नंबर लाना था पास होने के लिए, तो ये हटा दिया गया था। अब आगे वाले एग्जाम में क्या होगा वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता चलेगा। तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस में नहीं करना है, अब ये केवल पासिंग ही रहता है। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 पे ही आपको ध्यान देना है। पार्ट 2 में आपका रहेगा जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो भी जनरल मैथ होता है, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर। और सब्जेक्ट से आपका पार्ट 3 रहेगा। आप चाहे किसी के लिए भर रहे हो तो ये अब सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन 80 नंबर के टोटल आपका कट ऑफ जो बनता है, मतलब मेरिट जो 40 प्लस 80 यानी कि 120 में से ही बनेगा। अब आपको 120 में से कितना लाना पड़ेगा, तो अभी इस बार जो देखें क्योंकि सीट ठीक ठाक था, तब भी किसी सब्जेक्ट में आपका 80 85 90 95 इतना तक गया कटा। जाहिर सी बात है उसमें और आप 8 से 10 नंबर और अधिक करके या जोड़ेंगे। जिसमें 90 गया उसमें आप 100 मान के चलिए कि उतना आप करेंगे, तब आपका जो है चांस बनेगा इसमें अनरिजर्व के लिए। अब अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा प्रीवियस में क्या गया है। बाकी सीट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा, क्योंकि इस बार भरपूर समय मिल गया है। पिछले वैकेंसी में आपको पता है 1 से 1.5 महीने में एग्जाम हो जाता था, तो आपको 8 से 10 नंबर और अधिक लेकर चलना पड़ेगा। माइनस मार्किंग देखिए अभी तक नहीं होता था, अब आने वाले वैकेंसी में क्या रहेगा ये नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, कम ही जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस। और मैथ और साइंस जो है या कंप्यूटर साइंस है उनका टारगेट, आप अगर अनरिजर्व से हैं तो आप 100 प्लस का लेकर चलिए, तब आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा इसमें। अदरवाइज आप देख चुके हैं इस बार चांस बहुत कम रहेगा। बाकी ये आपका आपका हो जाएगा, जुलाई तक आपका आ जाएगा फॉर्म। प्रीवियस ईयर्स पेपर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी उसके बीपीएससी का ऑफिशियल साइट पे है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। स्टेट के लिए जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग का मैं एक वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर आपका मिल जाएगा। शिक्षण और कला जो कि 30 नंबर का होता है। तो ये बहुत जो लोग आप यदि सीटेट में पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप मतलब कुछ चीज़ें तो इसमें जानते होंगे। बाकी जितना ये आपका प्रीवियस ईयर्स में आया है स्टेट में, मतलब 2023 वाले स्टेट में, तो उसमें मैं सारा सारा जितना भी क्वेश्चन है वो सब एक ही जगह इकट्ठा करके आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें से आपका उसी में से मिल जाएगा। आप जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा इधर से नहीं पूछता है, आप उतना केवल देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आज जितने भी अपडेट्स आते हैं इससे रिलेटेड मैं यहाँ अपडेट करता हूँ। सर्च कर लेंगे जाके टेलीग्राम पे @संदीप अकेडमी 63, वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक दे दूँगा आपका कमेंट बॉक्स में। तो ये तो रहा। बाकी
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।